नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कारी बहू। अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। मेरा सामान तो निकाल कर रख दिया करो। मैं कब से अपनी शर्ट की मैचिंग टाई ढूंढ रहा हूँ। कम से कम तुम इतना तो काम कर ही दिया करो। जल्दी करो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी ऑफिस जाने में। सुबह रोहन गुस्से से कड़कती हुई आवाज में बोल रहा था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही यह आवाज दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची तो खाना बनाती हुई लक्ष्मी भागी हुई आई। जल्दी जल्दी में उसने गरम गरम तवा भी एक किनारे पर ही रख दिया था और कमरे की तरफ दौड़ने लगी। उसने तुरंत उसकी शर्ट की मैचिंग टाई निकालकर उसे दे दी और फिर से दौड़कर रसोई में चली गई, क्योंकि सुबह सुबह उसके पास इतना समय नहीं था कि 2 पल रुककर चैन की सांस ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। सुबह के 4 बजे ही लक्ष्मी का दिन शुरू हो जाता था। नहा धोकर वह रसोई में लग जाती थी। सबसे पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती थी, फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता कराती थी। तब तक उसका पति भी तैयार हो जाता था, फिर अपने पति और सास का नाश्ता लगा देती थी। उसके बाद उसका पति रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। उसका पति एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। वह बच्चों और पति का टिफिन पैक करके देती थी। अपना टिफिन भी उल्टा सीधा ही पैक करती थी। सभी कामों के चक्कर में उसे हमेशा अपने ऑफिस में देर से पहुंचने की वजह से बड़े अधिकारियों से फटकार पड़ती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति उसके काम में खामियां निकालता रहता था, जबकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उससे ज़्यादा कमाने वाली भी थी। लक्ष्मी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पति रोहन को अपनी पत्नी में कोई भी गुण नजर नहीं आता था। वह अपनी पत्नी पर गर्व करने की बजाय उसे सुनाता रहता था और उस पर हमेशा गुस्सा करता था। लक्ष्मी हमेशा अपनी मायके में बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लक्ष्मी अपने माता पिता की लाडली थी। वह अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी, सबसे सुंदर भी थी। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थी। पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी रोहन के साथ हो गई थी। लक्ष्मी एक चुलबुली सी मगर सहनशील स्वभाव वाली लड़की थी। उसने अपने आप को ससुराल के वातावरण में इस तरह ढाल लिया कि किसी को शिकायत का एक मौका भी नहीं देती थी। लेकिन रोहन बड़े ही रूखे स्वभाव का इंसान था। उसका ऐसा रूप देखकर वह कभी कभार परेशान हो जाती थी, परंतु उसकी सास बहुत अच्छी थी। अपनी सासू माँ के साथ उसकी अच्छी बनती थी। समय ऐसे ही गुजर रहा था। लक्ष्मी अब 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। परिवार के बढ़ने पर खर्च भी बढ़ गए थे। उसके पति की सैलरी कुछ ज्यादा नहीं थी। बड़ी ही मुश्किलों से घर का खर्च निकलता था। इसलिए लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ करके घर के खर्चों में सहयोग करूं। उसने अपनी सास की सहमति से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के कारण उसे कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। लक्ष्मी की तनख्वाह भी रोहन से ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पति के दिल में एक हीन भावना रहने लगी थी। बल्कि रोहन को उसके ऊपर शक भी होने लगा था कि वह देर से घर लौटती है तो उसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते थे। लेकिन फिर भी लक्ष्मी अपने आप पर संयम बनाए रखती थी। उसने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। अपनी पत्नी की सुंदरता की तारीफ सुनकर उसके कान पक जाते थे। जब भी कोई उसकी तारीफ करता था वह चिढ़ जाता था। जल्दी ही लक्ष्मी की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसके कार्य क्षेत्र में सफलता में 4 चांद लगा दिए थे। उसे अपनी मेहनत के बल पर अपनी नौकरी में तरक्की मिलती जा रही थी। अब तो रोहन के अंदर शक और भी ज्यादा धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था और समय के साथ तेज लपटों में बदलने लगा। फिर तो रोहन के मन में यह विचार आने लगे कि कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे लक्ष्मी का पति कहकर बुलाना शुरू कर दें। ये सोच सोच कर रोहन के अंदर पुरुष अहंकार को अंदर तक हिला दिया था।
उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा था। वह उसके कामों में गलतियां निकालकर उसे जलील करता रहता था, उसकी बातों को गलत बताता था, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था। अब तो उसकी यह आदत बनती जा रही थी। अब तो घर में रोज रोहन के गुस्से भरी आवाज गूंजती थी। वह अपनी पत्नी को किसी न किसी बहाने से अपमानित करता रहता था। उसकी यह आदत बन गई थी। दोनों बच्चे भी यह सब देखकर सहम जाते थे। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते थे और अपनी माँ से पूछते थे, मम्मी, पापा आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? हर समय क्यों चिल्लाते रहते हैं? जबकि आप तो पूरा दिन काम करती हो, हम सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। फिर पापा आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? लक्ष्मी के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। उसकी आंखों में बस आंसू आ जाते थे और एक पीड़ा दिखाई देती थी और अपने बच्चों को गले से लगा लेती थी। एक दिन की बात है, जब उसके लड़के का जन्मदिन था तो उसके पति ने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। लक्ष्मी पार्टी के लिए खाना खुद ही तैयार किया था। वह बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। जब सभी को यह पता चला कि यह खाना लक्ष्मी ने बनाया है तो वह लक्ष्मी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसकी तारीफें करते जा रहे थे, क्योंकि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था तो कोई उसके खाने की। और वह रोहन को कहने लगे, रोहन, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली है। हर कोई भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसे ऐसी पत्नी मिले, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी तुम्हारी है। उसकी इतनी तारीफ सुनकर तो रोहन और भी ज़्यादा लाल पीला हो गया था। उसकी प्रशंसा का एक एक शब्द उसके कानों में जहर के समान लग रहा था। अपने दोस्तों की बातें उसे ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसे गाली दे रहा हो। वह वहाँ खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की सुंदरता और उसके हुनर की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसके अंदर नफरत की ज्वाला भड़क रही थी। उस समय तो उसने कुछ कहना सही नहीं समझा, लेकिन जब पार्टी खत्म हो गई और सभी मेहमान चले गए, लक्ष्मी अपना सभी काम खत्म करके जब अपने कमरे में आई तो रोहन एक तंज भरी मुस्कान के साथ व्यंग कसते हुए कहने लगा, धन्य हो देवी जी, धन्य हो देवी जी, आज तो तुमने कमाल कर दिया है। आज तो तुमने अपना सारा हुनर दिखा दिया है और साथ ही साथ अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा है कि मेरे दोस्तों तुम्हारे हुस्न और हुनर के घायल हो गए हैं। वह तो तुम्हारे ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। पूरा समय बस तुम्हारी ही बारे में बातें किए जा रहे थे कि तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी समझदार है और साथ ही साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। मुझे तो ऐसा लग रहा था उन सभी की बातों को सुनकर जैसे मैंने यह पार्टी तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए ही रखी थी, ना कि अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए। अरे मैं पूछता हूँ कि कल क्या मेरे बच्चे का जन्मदिन था या उसकी शादी का फंक्शन था जो तुम इतना तैयार होकर सज संवर कर आई थी? क्या जरूरत थी इतना मेकअप करने की? रोहन की आवाज में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन लक्ष्मी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी तरह का माहौल खराब हो, इसलिए आराम से बोली, मैंने कल जो कुछ भी किया था वह अपने बेटे की खुशी के लिए ही किया था। अगर उन लोगों ने मेरी तारीफ की है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उन्हें नहीं बोला था कि मेरी तारीफ करो। बहुत देर हो गई है, अब सो जाइए। मुझे भी सुबह अपनी ड्यूटी जाना है और आपको भी जल्दी जाना है, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि थोड़ा सा आराम कर लें। इतना कहकर लक्ष्मी करवट लेकर सो गई, लेकिन रोहन को तो उसका चुप रहना पसंद नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो, इसी तरह समय बीत रहा था। रोहन कोई ना कोई बहाना बनाकर लक्ष्मी के ऊपर चिल्लाने लगता था और लक्ष्मी घर में शांति बनाए रखने के लिए उसकी हर एक बात को सहन कर लेती थी। लेकिन समय के साथ साथ रोहन अपनी पत्नी के ऊपर और ज़्यादा शक करने लग गया था।
उसका शक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब भी लक्ष्मी के फ़ोन की घंटी बजती थी, रोहन तुरंत ही उठा लेता था। चाहे फ़ोन किसी का भी हो, वह पूरा पता करने के बाद ही लक्ष्मी के हाथ में फ़ोन देता था, पर पूछता रहता था कि कौन है, क्या काम है, क्या क्या बातें करनी है, कहाँ से बोल रहे हो, वगैरह वगैरह। सभी बातें पूछने के बाद ही लक्ष्मी के पास फ़ोन आता था। ऐसी हरकतों की वजह से लक्ष्मी के ऑफिस में भी उसकी मजाक उड़ाने लगे थे। वह सब उसके पति को जेलर का कहकर बुलाने लगे थे। अब तो उसकी नज़रों में वह दया की पात्र बनती जा रही थी। आज उसके ऑफिस में एक फंक्शन था जिसमें कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी आ रहे थे और लक्ष्मी को उनके सामने प्रेजेंटेशन देने का काम सौंपा गया था। सुबह सुबह ही अपने सारे कामों को निपटा कर वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ, आज मेरे ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, इसलिए आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना भी बना कर रख दिया है, बस आपको एक काम करना है, गरम करके सबको खिला देना। तो उसकी सासू माँ ने उसे बड़े ही प्यार से कहा, हाँ हाँ बहू, तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, खाना भी दे दूँगी और चाय वगैरह भी बना दूँगी, तुम चिंता मत करना। अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर लक्ष्मी तैयार होने के लिए चली गई। वह हमेशा अपने ऑफिस में सिंपल कपड़े ही पहन कर जाती थी, लेकिन आज तो उसके ऑफिस में पार्टी थी और आज सभी लोग अच्छे से कपड़े पहनकर आने वाले थे। इसलिए आज लक्ष्मी ने भी एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हल्का फुल्का सा मेकअप भी किया था। उसे देखकर उसकी सासू माँ बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी बहू को, बहुत प्यारी लग रही हो बहू तुम इस साड़ी में। आज देखना, आज तो मेरा बेटा भी तुम्हें देखकर लड़ना भूल जाएगा। ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई थी और शर्मा कर कहने लगी, माँ जी, आप भी क्या क्या बोलती रहती हो। अच्छा माँ जी, अब मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ बहू, पार्टी में अच्छे से मज़े करना और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब रोहन घर आया तो जूते और मोजे फेंकते हुए बोला, अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? जल्दी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी रोहन की माँ कमरे से बाहर आकर कहती है, बेटा तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अपनी माँ की ऐसी बात को सुनकर रोहन तो भड़क गया। क्यों माँ, तुम क्यों खाना लगा रही हो? लक्ष्मी कहाँ मर गई है? क्या उसके हाथों में मेहंदी लगी है जो वह खाना भी नहीं लगा सकती है? बेटा तुम्हें सुबह बताया तो था कि आज उसके ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए आज वह देर से आएगी, तुम आराम से खाना खा लो। यह बात सुनकर तो रोहन और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। खाना देखते ही बोला, यह कैसा खाना बनाया है, मुझे नहीं खाना, एकदम फीका और बेस्वाद खाना है। इतना कहकर थाली को एक तरफ फेंक दिया और बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा। अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं किसके साथ मस्ती कर रही होगी। फिर रोहन ने गुस्से से कांपते हुए लक्ष्मी को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बज रही थी लेकिन लक्ष्मी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस बात पर रोहन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके दिमाग में तो यही बात घूम रही थी कि उसके सहयोगी तो आज भी उसकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। काफ़ी रात हो गई थी जब लक्ष्मी घर आई तो उसकी सासू माँ बोली, बहू आ गई तुम, क्या तुम खाना खाकर आई हो? तो लक्ष्मी ने धीमी सी आवाज में बोला, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन फंक्शन अच्छे से निपट गया है। मेरी प्रेजेंटेशन भी सबको अच्छी लगी है, सभी मेरी प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे थे। यह कहकर वह अपने कमरे में झांक कर देखने लगी तो बच्चे सो रहे थे। उसकी सासू माँ ने उसे कहा, बेटी कपड़े बदल लो और खाना खा लो। तो लक्ष्मी बोली, नहीं माँ जी, मैं अभी कॉफ़ी पी थी, इसलिए मुझे अभी खाने की भूख नहीं है, आप आराम कर लीजिए, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। रोहन गुस्से से लाल पीला हुआ कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। देखते ही चिल्लाया, यह समय है घर आने का? तुम्हें पता भी है क्या समय हुआ है? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो फ़ोन उठाने का समय भी नहीं है। किसके साथ थी तुम?
रोहन ने गुस्से में कमरे की लाइट जलाई और शंका भरी नज़र से उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा। वाह जी वाह, गजब की खूबसूरत लग रही हो। तभी लक्ष्मी बोली, आपको तो यह पता था कि आज मेरे ऑफिस में वार्षिक महोत्सव है और उसमें मुझे प्रेजेंटेशन देने का काम सौंपा गया था। उसी में बिजी होने के कारण देर हो गई, जबकि मैंने तो घर आने के चक्कर में खाना भी नहीं खाया है कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। जल्दी जल्दी बस घर आ गई। रोहन बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ जितना तैयार होकर तुम गई थी तो किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई हो। और रही बात खाने की, तो तुम्हारा पेट तो अपनी तारीफ सुनकर ही भर गया होगा, फिर खाना कैसे खाती। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मी खड़ी की खड़ी रह गई, लेकिन आज वह अपने आप को रोक नहीं पाई थी। तो वह बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हो, जो भी मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हो। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन हो गया है तो शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर का काम धाम तो तुमसे होता नहीं, फैशन में पैसे उड़ा देती हो। अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास है या नहीं। माँ पूरा दिन घर के कामों को करती रहती है, घर को संभालती है। तुम क्या करती हो? घर का खर्चा भी मैं उठाता हूँ, लेकिन तुम तो नौकरी करने के बहाने से रंगरलिया कर रही हो। अब तो लक्ष्मी का धैर्य जवाब दे रहा था, तो वह बोली, आपकी सैलरी तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी के 20 दिन का गुजारा कैसे चलता है? मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहती, लेकिन आपने तो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया है। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने प्यार से आपको बांध लूँगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। अच्छा अच्छा रहने दो, मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। इस तरह से देर तक घर लौटना मुझे पसंद नहीं है। लक्ष्मी ऊंची आवाज़ में बोली, मैं नौकरी करूंगी और अपने ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातें करूंगी और अपने बॉस से भी, और देर तक घर भी आऊंगी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ूंगी। अरे हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी अपनी नौकरी? घर बैठकर मौज मस्ती करने को थोड़ा ही मिलेगी। रोहन की इस बात पर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो इसे आपका अहम को चोट पहुँच रही है, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि यह दो जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है? घर के काम को भी करती हूँ, लेकिन उसमें भी आप खामियां निकालते रहते हैं। ऑफिस में जाऊँ तो लेट होने पर अपने बॉस की सुननी पड़ती है। जब घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे थे तभी तो मैं नौकरी करना शुरू किया था, ताकि घर की स्थिति सुधर सके। लेकिन ऑफिस से आने में आपको देर हो जाती है तो मेरे मन में तो ऐसे विचार नहीं आते। तभी रोहन बोला, आजकल तुम्हारी जबान ज़्यादा ही चलने लगी है, आज मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा ही देता हूँ। इतना कहकर उसने लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाया तो उसकी माँ कमरे में आ गई। जब उसने अपनी बहू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और रो रो कर सूज गई थी। तो वह गुस्से में बोली, रोहन, यह क्या तमाशा लगा कर रखा है तुमने? क्या अब तू मेरी बहू के ऊपर हाथ भी उठाएगा? तुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तू हर वक्त जिस पर चिल्लाता रहता है वह कोई नौकरानी नहीं है, वह तेरी पत्नी है। आखिर उसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है? सारा दिन बेचारी भाग दौड़ के थक जाती है और घर आते ही तू उसके ऊपर भड़कने लगता है। रोहन अपनी माँ को अपनी पत्नी की तरफदारी करते देखकर और भी भड़क गया। माँ, आप इसे सही कह रही हो, आपको इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती, लेकिन आपको नहीं पता कि इसकी असलियत क्या है। अब तो रोहन की माँ गुस्से से कांप रही थी। अच्छा, तू बताएगा मुझे इसकी असलियत? मुझे पता है तुझे इसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यह तुझसे ज़्यादा कमाती है, इसलिए तू इसके हर एक काम में कमी निकालता है, जबकि तुझे तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन तू तो उल्टा इसके चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। अपनी माँ की बात को सुनकर वह और भी भड़क गया और बोला, यह हम दोनों के बीच का मामला है, आप अपने काम से काम रखो। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है और मेहनती भी है। फिर
अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहने लगी, चल बहू, यह जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। आज तो तू मेरे पास सोएगी। अब तो रोहन गुस्से में और भी पागल हो गया था। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, वैसे भी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी की सासू माँ उसे अपने कमरे में लेकर चली गई और बोली, तू मेरी बेटी जैसी है। मुझे पता है मेरा बेटा तुझे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन तू चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। रात भर लक्ष्मी के दिमाग में वही सब बातें चलती रही और सोचने लगी कि अगर रोहन की शंका और बढ़ गई तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। शायद मेरी नौकरी छोड़ने से उसके व्यवहार में फर्क आ जाए, शायद वह फिर बिना बात पतंगड़ ना बनाए। लेकिन कहते हैं ना, लड़ने वाले को बहाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगले दिन जब रोहन उठा तो उसकी आवाज़ घर में गूंज रही थी, लक्ष्मी, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। लेकिन आज तो लक्ष्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह गुस्से में लाल पीला होता हुआ रसोई घर में आया, लेकिन लक्ष्मी वहाँ नहीं थी। फिर वह अपने कमरे में गया, फिर वह वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, लक्ष्मी कहाँ है? तो उसकी माँ ने कहा, और कहाँ होगी, अपने कमरे में होगी। नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया है, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखी। उसकी आवाज़ में आज भी बड़ा ही गुस्सा था और उसकी बातों में एक चिंता भी नजर आ रही थी। लक्ष्मी की सास को भी चिंता होने लगी थी। आखिर बहू गई तो गई कहाँ? कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई है? जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसके शब्दों ने रोहन के अंदर हलचल पैदा कर दी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक लापरवाही वाली मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ जो चली गई है, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब थोड़ी घर में शांति मिलेगी। लेकिन मन ही मन रोहन परेशान हो गया था। उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो उसे बस नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कदम भी उठा सकती है, उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी कि लक्ष्मी आखिर गई तो गई कहाँ। अपने मायके जाने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके मायके में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता तो कई साल पहले मर चुके थे। अब तो रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी के बिना घर खाली लग रहा था। पहले जहाँ सुबह सुबह बच्चों के हंसने नाश्ते की महक गूंजा करती थी, वहाँ आज सन्नाटा छा रहा था। बच्चे भी मायूस बैठे थे। रोहन की माँ को बच्चों को सुबह उठकर तैयार करना पड़ता था। अब तो उन्होंने इतनी हिम्मत भी नहीं थी। बच्चों की बस का भी समय हो गया था, इसलिए वह दोनों बच्चों के टिफिन और रोहन के टिफिन में भी ब्रेड रखकर पैक कर देती है। पहले जो लक्ष्मी नाश्ता बनाती थी उसमें भी रोहन कमियां निकालता था, लेकिन अब तो चुपचाप ब्रेड खा लेता था और कई बार भूखा भूखा ही निकल जाता था। बच्चे भी मायूस रहने लगे थे। वे अपनी मम्मी के बारे में पूछते रहते थे, दादी, मम्मी कहाँ गई है? क्या वह अब कभी भी नहीं आएगी? उनकी दादी उन्हें कहती थी, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही आ जाएगी, किसी काम से बाहर गई है। यह कहकर उनका तो मन बहला देती थी, लेकिन अपने आप बहुत दुखी होती थी। लक्ष्मी के घर ना होने पर पूरा घर बिखर गया था। रोहन की माँ, जिसे लक्ष्मी ज़्यादा काम नहीं करने देती थी, अब वह इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि उनसे काम भी नहीं होता था। कपड़े भी कई दिन तक गंदे पड़े रहते थे, इसलिए कभी कभी रोहन को गंदे कपड़े ही पहनने पड़ते थे। लक्ष्मी की सैलरी घराने की वजह से घर में खर्च की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब तो घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी, इसलिए उसने अब कुछ पैसे एडवांस लेने की सोची। जब वह अपने बॉस के सामने गया तो उसके गंदे कपड़ों को देखकर बॉस बोले, तुमने अपनी कैसी हालत बना कर रखी है, यह हमारा ऑफिस है, भैंसों का तबेला नहीं है। चपरासी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। आजकल तुम कहाँ गुम रहने लगे हो? तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? ऊपर से एडवांस मांगने चले आए हो। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो काम मन लगा कर करना पड़ेगा, वरना और बहुत लोग लाइन में लगे हैं इस नौकरी के लिए। अपने बॉस की खरी खोटी बातें सुनकर रोहन घर लौटा तो अपने बच्चों का उतरा हुआ चेहरा नजर आया। तो रोहन बोला, उदास क्यों बैठे हो?
अपने बेटे को गोद में उठाकर बोला, पापा, टीचर हमें रोज डांटती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता है। जो हमें मैडम समझाती है वह भी समझ में नहीं आता है। हमें तो हमेशा मम्मी की याद आती रहती है। रोहन अपने बेटे की बात सुनकर चुप रह गया था। उसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। रोहन का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। अब तो रोहन सोचने लगा कि लक्ष्मी कैसे उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। अब तो उसे महसूस होने लगा था कि लक्ष्मी के बिना सब कुछ अधूरा है। उसे अब अपनी पत्नी की अहमियत समझ आ रही थी। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी और बच्चों की शिकायत ने तो रोहन को अंदर तक हिला कर रख दिया था। फिर तो वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, यह सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अब तो इसका समाधान भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी कहाँ गई है। जब वह बोल रहा था तो उसकी माँ ने कहा, वह अपनी एक सहेली के घर पर गई है। तो उसने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा। क्या कहा? वह अपनी सहेली के घर पर है? इसका मतलब आपको तो पहले से ही पता था कि वह कहाँ है, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं था? हाँ रोहन, मुझे सब कुछ पता था। वह मुझे सब कुछ बता कर गई थी। उसने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा। तो उसकी माँ कहने लगी, वह पिछले 11 सालों से तुम्हारे गंदे व्यवहार को सहती आ रही है। तुम्हारी कड़वी बातों को सुनकर घुट घुट कर जी रही थी। तुमने तो कभी उसकी मेहनत को सराहा भी नहीं था, बल्कि उसके हर काम में खामियां ही निकाली थी। फिर भी वह हमेशा चुप रहती थी। लेकिन जब तुमने उसके ऊपर गंदा लांछन लगाया तो वह सहन नहीं कर पाई थी। तुमने अपने गंदे शब्दों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब मैं उसे कमरे में लेकर आई तो वह सारी रात सो नहीं पाई थी। तुम्हें तो उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मुझे उसके आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे और मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द छुपा हुआ है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वह और ज़्यादा घुट घुट कर जिए। फिर उसने जब घर छोड़ने का फैसला किया तो मैं भी उसके फैसले का समर्थन किया था, ताकि वह खुश रहे। रोहन की माँ आगे बोली, और मैंने उसे यह भी बोला कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों पर कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर रोहन पछता रहा था। वह बोला, लेकिन माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लक्ष्मी कहाँ है? तो रोहन की माँ बोली, तुम्हें बताकर होता भी क्या? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? तुम तो उसे बार बार गलत ही ठहराते हो। लेकिन बेटा, तुम्हें यह बात जाननी होगी कि एक लड़की केवल औरत नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन साथी भी है, और उसके बिना तुम भी अधूरे हो और यह घर भी अधूरा है। रोहन अब तो पूरी तरह से समझ रहा था कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। तभी दोनों बच्चे दौड़ कर आए और अपने पापा को बोले, पापा चलो मम्मी को लेकर आते हैं। मम्मी के बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर दोनों रोने लगे। अपने बच्चों की बातों को सुनकर रोहन और भी ज़्यादा दुखी हो गया था और बोला, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर जरूर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, वह भी मैं मांग लूँगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मैं अपने शक के कारण मैं पागल हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि मुझे लक्ष्मी के रूप में एक गुणवंती पत्नी मिली है, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर ठोकर मार दी। लेकिन अब और नहीं, मैं अभी के अभी अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो दोनों बच्चे भी बोले, पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। रोहन ने अपने दोनों बच्चों को बिना देर किए गाड़ी में बैठाया और लक्ष्मी की सहेली के घर निकल पड़े। आज बड़े दिनों के बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। रोहन के सामने भी लक्ष्मी का चेहरा घूम रहा था। लक्ष्मी थोड़ी देर पहले ही अपनी सहेली के साथ ऑफिस से घर आई थी। दोनों बैठी हुई चाय पी रही थी, लेकिन चुपचाप थी। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे बार बार अपने बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी बातें याद आ रही थी। उसकी सहेली कई दिनों से उसे इसी तरह देख रही थी, तो वह उसकी तरफ देखकर बोली,
लक्ष्मी, ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इस तरह रोकर तो तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह पा रही हूँ। रोहन के साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी सजा दे रही हूँ। तभी दरवाजे पर एक आवाज़ आई तो लक्ष्मी की सहेली बोली, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बेचैनी और खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे लक्ष्मी से कुछ बात करनी है। तो लक्ष्मी की सहेली गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। दोनों बच्चे भी दौड़कर अंदर आए और मम्मी मम्मी कहकर लक्ष्मी को गले लग गए। अपने बच्चों को देखकर लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। लक्ष्मी ने उन्हें सीने से लगा लिया। बच्चों की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक पड़े थे। कैसे हो तुम बच्चों? तुमने खाना तो समय से खाया था ना? अपनी दादी को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? रोते हुए स्वर में लक्ष्मी अपने बच्चों से पूछ रही थी। तो बच्चे बोले, मम्मी हमें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती थी। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलो अब घर जल्दी चलो। मैं अपने बच्चों के चेहरे को चूमने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ी जो सामने खड़ा खड़ा था। माँ और बच्चों को यह मिलन देख रहा था। लक्ष्मी को हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, लक्ष्मी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में बहुत देर कर दी है। मैं तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हें हर बार गलत ही ठहराया और तुम पर हमेशा शक किया है। लेकिन तुम्हारी अहमियत मुझे समझ आ गई है। तुम्हारे बिना घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे बिना माँ भी टूट गई है। लेकिन यकीन करो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। प्लीज अब तुम घर चलो। लक्ष्मी ने कहा, रोहन माफ़ी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है। सबसे ज़रूरी रिश्ते में विश्वास और सम्मान होता है। हाँ लक्ष्मी, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। मैंने जो भी गलती की है मैं उन गलतियों को सुधारूंगा और तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोला, मुझे पता है तुमने अपने जीवन के 11 साल घुट घुट कर जिए हैं, लेकिन अब आगे मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, बस तुम एक बार घर वापस चलो। लक्ष्मी ने बच्चों की तरफ देखा तो अपनी माँ की तरफ एक उम्मीद से देख रहे थे। उनसे दूर रहना लक्ष्मी के लिए भी मुश्किल हो रहा था, तो उसने चलने के लिए हाँ कर दी। लक्ष्मी ने मुड़कर अपनी सहेली की तरफ देखा और उसे गले से लगा लिया और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी के हाथ को पकड़कर घर लौट आए। अब तो घर में सन्नाटा दूर दूर तक नहीं था, बल्कि खुशियां ही खुशियां थी। अब तो घर की हवा भी बदल गई थी। रोहन ने अपने आप को बदलने का हर एक संभव प्रयास किया। लक्ष्मी को प्यार और सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। अब तो पूरे घर में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। पहले की तरह चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं थी। अब तो घर में सुबह से लेकर रात तक हंसने खिलखिलाने की आवाज़ ही आती थी। अब तो लक्ष्मी के देर से लौटने पर भी रोहन को कोई परेशानी नहीं थी। सभी का जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा था। तभी तो कहते हैं कि शादी तभी टिक सकती है जब एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो। एक दूसरे को प्यार और सम्मान देने से ही घर गृहस्थी चलती है। पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के पहियों की तरह होता है, जो एक साथ चले तो ठीक है, वरना कब जिंदगी की गाड़ी रुक जाए पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।